हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोज पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन सेशन को। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है। इसके साथ में ही आप लोगों को क्विज तो अटेम्प्ट करना ही है। अगस्त मंथ का जो रिवीजन क्विज है उसको भी जरूर अटेम्प्ट करना है। आज की न्यूज ऑफ द डे है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2021 में, उसमें भारत की रैंक जो है वो काफी ज्यादा पीछे चली गई है। यदि हम लोग बात करें 2020 की रैंक के साथ, तो भारत की रैंक थी 94th और अब जो भारत की रैंक आई है वो है 101। लेकिन भारत की नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश की यदि हम लोग बात करें तो वो हमसे कहीं आगे हैं। नेपाल है 76 रैंक पर, बांग्लादेश है 76, म्यांमार है 71 और पाकिस्तान है 92। तो भारत की 101 रैंक है। और भारत को किस कैटेगरी में रखा गया है यहां पर हम लोग देख सकते हैं। भारत का जो स्कोर है वो 27.1 स्कोर रहा है। तो भारत जो है वो सीरियस कंट्रीज की गिनती के अंदर आया है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया जो है ये येलोइश आपको दिख रहा है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि यहां पर अक्साई चीन वाला जो आप लोग एरिया देख रहे हैं, इसको दिखाया गया है चीन के अंदर। यहां पर इस मैप से आप लोगों को क्लियर होगा कि जब आप लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स की साइट को विजिट करेंगे तो वहां पर जैसे ही माउस का ऑप्शन आप लोग लेकर जाएंगे अक्साई चीन की तरफ, तो ये उसको शो करने लग जाएगा चाइना की तरफ। तो कहीं ना कहीं मैप के अंदर ये गलती जो है वो शो हो रही है। आप लोग जरूर इस साइट पर जाना और इस चीज को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप लोगों को भी ये चीज शो हो रही है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले एजेंसीज कौन कौन सी है। आयरिस एजेंसी है, कंसर्न वर्ल्ड वाइल्ड एंड जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हंगर हाई लाइफ। ये जो है आप लोग इन दोनों एजेंसीज को आप लोग याद रखना। इनके द्वारा ही ग्लोबल ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसको रिलीज किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हम लोग 15 अक्टूबर के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर की तरफ। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में लॉन्च की गई है। तो जर्मनी के अंदर ये ट्रेन जो है वो लॉन्च की गई है। लेकिन क्या भारत के अंदर जो दिल्ली मेट्रो थी, मैजेंटा लाइन, वो क्या फुली ऑटोमेटिक नहीं थी। देखिए उसके अंदर जो स्टेशन ऑपरेटर है वो कहीं ना कहीं उस ट्रेन को ऑपरेट करता है। लेकिन यहां पर सेंसर्स के थ्रू ये जो पूरी ट्रेन है ये ऑपरेट हो रही है और इसमें कहीं पर भी किसी भी स्टेशन पर ऑपरेटर की जरूरत नहीं है। तो जर्मनी के द्वारा ये जो ट्रेन है वो लॉन्च की गई है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि विश्व की पहली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन जो है वो हम्बर्ग सिटी के अंदर इसको चलाया गया है। इसमें देखिए कि 30% अधिक यात्री जो है उनको ये ले जा सकती है और समय की पाबंदी में सुधार कर सकती है। 30% से अधिक ऊर्जा की भी बचत जो है इसमें की जा सकती है। जर्मनी की यदि हम लोग बात करें तो कैपिटल है बर्लिन। करेंसी यहाँ की इंपोर्टेंट है, यूरो यहाँ की करेंसी है। और ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है, आइलैंड है, वो है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर काउंट होता है। यहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो फ्रैंक वॉल्टर हैं। इसके साथ में ही व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन जर्मनी। तो राइन रिवर जो है वो जर्मनी की सबसे लंबी रिवर है। व्हाट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी से हमने क्या लिया है, आप लोगों को पता होगा कि जो भी इमरजेंसी के प्रावधान हैं वो हमने कहां से लिए हैं, जर्मनी से लिए हैं। इस चीज को आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि हिटलर जो था वो जर्मनी से रिलेटेड था और वो हमेशा इमरजेंसी को अनाउंस कर देता था। इसलिए हमने इमरजेंसी जो पावर्स हैं वो जर्मनी से अडॉप्ट किए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार जो हैं वो अमित खरे अपॉइंट किए गए हैं। जबकि भारत के वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन हैं। तो नए सलाहकार जो है अमित खरे अपॉइंट किए गए हैं। ये फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं और इनका जो टेन्योर रहेगा वो लगभग 2 साल का रहेगा। 1985 बैच के ये आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, तो इन्होंने लगभग 34 साल तक जो है वो अपनी सेवाएं दी हैं। कैडर कौन सा था इनका, बिहार और झारखंड कैडर जो है वो इनका कैडर रहा है। चलिए टॉप 5 रिक्रूटमेंट हम लोग देख लेते हैं कि रिसेंटली पारादीप पोर्ट ट्रस्ट जो है इसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं पीएल हरनाथ। इसके साथ में प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के सहदेव यादव बनाए गए हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मतलब एलआईसी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं वो है बीसी पटनायक। और के राजा रमन जो हैं उनको बनाया गया है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन।
यहाँ पर ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सेशन जो है वो आप लोगों को यदि अच्छा लगता है तो आप लोगों को उसके लाइक करना चाहिए, ठीक है। और यदि आप लोग चाहते हैं तो उसे शेयर भी कर सकते हैं। तो चीफ हाइड्रोग्राफर ऑफ इंडिया जो हैं वो अहीर अरोड़ा अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के कुरुपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्ला कुरुचि वुड नकाशी जो है इसको जीआई टैग दिया गया है। तो दोनों जो हैं इनका संबंध तमिलनाडु से है। तो यहाँ पर दोनों जो है वो पेंटिंग्स आप लोग देख सकते हैं। ये वुडन की कलाकारी जो है वो भी तमिलनाडु है और यहाँ पर दोनों को जीआई टैग दिया गया है। यहाँ पर दोनों को जीआई टैग इसलिए दिया गया है क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जब भी किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है तो इसकी एक स्पेसिफिक वहां की लोकेशन के अकॉर्डिंग एक विशेषता होती है और उसी के आधार पर इसको जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग के लिए जो एक्ट लगता है वो कौन सा है, 1993 का एक्ट है, ठीक है। तो ये वुडन की नक्काशी जो है ये ताड़ के तने, खजूर के पेड़ और बांस की छड़ों से बने ब्रश और नारियल के पेड़ के तनों का उपयोग करके की जाती है। तमिलनाडु के हम लोग जीआई टैग्स को देख लेते हैं। इरोड हल्दी जो है वो भी कहाँ की है, वो तमिलनाडु की है। इसके साथ में कन्याकुमारी क्लोव, तो कन्याकुमारी की जो लौंग है इसको भी रिसेंटली जीआई टैग दिया गया था। कांटेदार बैंगन, प्रिकली ब्रिंजल जो है इसको भी जीआई टैग दिया गया था। इसके साथ में कोविल पट्टी कदलई मिठाई जो आप लोग खाते हैं, मूंगफली वाली जो मीठी आती है, मूंगफली की जो मिठाई आती है मीठी वाली, उसको कोविल पटली कदलई मिठाई कहा जाता है। इसके साथ में कदानी साड़ी, फिर यहाँ पर और भी जीआई टैग जो है वो आप लोग देख सकते हैं। फिर आप लोग देखिए कि वालचेरी के जो फेमस क्ले टॉयज हैं वो भी कहाँ के फेमस हैं, तमिलनाडु के फेमस हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरा घर मेरा नाम योजना जो है वो किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू की गई है। पंजाब गवर्नमेंट जो है वहां पर लाल लकीर, ये आप लोग याद रखना, लाल लकीर जो है ये भी एक तरीके का प्रावधान है। इसमें क्या होता है, ये मेरा घर मेरा नाम ये योजना के तहत जो भी उस क्षेत्र में रह रहे हैं, लाल लकीर के जो क्षेत्र में रह रहे हैं, उनको उस घर का स्वामित्व दिया जाएगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि लाल लकीर के भीतर जो घर हैं उनको, उन विलेजर्स को क्या दिया जाएगा, उनको स्वामित्व दिया जाएगा। इसमें क्या यूज किया जाएगा, तो ड्रोन मैपिंग जो है वो गांव की और नक्शे, गांव जो हैं और शहरों की नक्शे जो है वो इसमें तैयार किया जाएगा ड्रोन की मदद से। और इसकी सहायता से जो भी लोग हैं उनको उन घरों का सीधा कब्जा या फिर हम लोग कह सकते हैं पट्टा जो है वो जल्द ही दिया जाएगा। पंजाब की यदि हम लोग बात करें तो 1966 में दो स्टेट बने थे, हरियाणा और पंजाब। पंजाब जो बना था वो बना था पंजाबी भाषा के आधार पर और हरियाणा बना था हिंदी भाषा के आधार पर। कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। यहाँ के गवर्नर जो है वो है बनवारी लाल पुरोहित। चीफ मिनिस्टर आप लोग देख सकते हैं चरणजीत सिंह चन्नी है। चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। और एक नेबरिंग यहाँ कंट्री है, कौन सा, वो है पाकिस्तान, ठीक है। तो रेड क्लिफ लाइन जो है वो पंजाब के साथ में भी शेयर की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान को किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी की सरकार ने शुरू किया है। तो यहां पर ये जो शुरू किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। तो व्हीकल जो है वो क्या करेगा कि आंगनवाड़ी के अंदर जाकर जितने भी पोषक पदार्थ हैं उनको तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ही, और इसके साथ में वो जो आंकड़े हैं उनको भी इकट्ठा किया जाएगा। तो ये दिल्ली सरकार, दिल्ली जो है केजरीवाल सरकार की एक अनूठी पहल है। दिल्ली सरकार ने बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सोमवार को यानी कि मंडे के दिन आंगनवाड़ी ऑन व्हीकल व्हील जो है इसकी शुरुआत की है। तो चलती फिरती एक आंगनवाड़ी होगी जो बच्चों के घर पहुंचकर उनके न्यूट्रिशन और हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यू है उनको यहां पर कंप्लीट करेगी। इसका उद्घाटन कब किया गया था, तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो रिसेंटली 11 अक्टूबर को मनाया गया था, आप लोग को पता है। और इसी दिन जो है वो इसकी शुरुआत की गई है। भारत पे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जो एसबीआई के फॉर्मर चेयरपर्सन थे रजनीश कुमार, इनको अपॉइंट किया गया है एज ए भारत पे न्यू चेयरमैन, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये पहले एसबीआई के चेयरपर्सन रह चुके हैं और अब इनको भारत पे का क्या किया गया है, चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। बात करें हम लोग इनकी, तो इन्होंने एसबीआई के अंदर तो बेहतरीन काम किया ही है, लेकिन अब जो है अब इनका काम रहेगा कि ये कॉर्पोरेट प्रशासन पर प्रबंधन को सलाह देना और परामर्श देना जो है वो इनका अब काम रहेगा। भारत पे के हेडक्वार्टर की यदि हम लोग बात करें तो न्यू दिल्ली के अंदर है और प्रेसिडेंट रजनीश कुमार बन चुके हैं। तो भारत पे इज ए नेटवर्क प्लेटफॉर्म फॉर मर्चेंट्स दैट प्रोवाइड्स ऑनलाइन लेजर
एंड पेमेंट फैसिलिटी थ्रू यूपीआई, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है, और क्यूआर की फुल फॉर्म होती है क्विक रेस्पॉन्स, ठीक है। तो इसके माध्यम से जितने भी व्यापारी हैं उनको पेमेंट करने में सुविधा देने के लिए ही भारत पे ऐप जो है इसको निर्मित किया गया है, नेटवर्क को निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, तो पार्टीशन जब हुआ था, आप लोग को पता होगा कि 14 अगस्त को जो है वो एक नया डे अनाउंस किया गया है, विभीषिका दिवस। तो विभीषिका दिवस जो है, पार्टीशन डे, वो अनाउंस किया गया है 14 अगस्त को, और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ था। तो यहां पर ये जो बुक है, सी करेक्ट आंसर है। यहां पर उदय मुरकर और वीवा पंडित जो हैं, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। वीर सावरकर की हम लोग बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी हैं, ये तो आप लोग को पता ही होगा, जिन्होंने लीड किया था और प्रिडिक्शन किया था फ्यूचर के लिए कि ऐसा कोई पार्टीशन जो है वो भविष्य के अंदर हो सकता है, और इसका विरोध भी इनके द्वारा किया गया था। चलिए, 8वां क्वेश्चन आप लोग देखिए कि प्रकाश श्रीवास्तव जो है वो रिसेंटली किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो पश्चिम बंगाल जो हाई कोर्ट है, कोलकाता के अंदर स्थित है, उसके अभी न्यायाधीश बनाए गए हैं। यहां पर इस पिक्चर के अंदर देखिए आप लोग, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर इन्होंने जो पहन रखा है, ये जो वेशभूषा है, ये अभी भी कई सालों से चली हुई आ रही है। आप लोगों ने 1773 का इंडिया एक्ट जो है उसको पढ़ा होगा। तो 1774 के अंदर सबसे पहले जो कोर्ट स्थापित किया गया था वो कलकत्ता के अंदर ही स्थापित किया गया था। लॉर्ड एलिजा इन पे इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, ठीक है। तो कलकत्ता हाईकोर्ट के रिसेंटली मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं प्रकाश श्रीवास्तव, और इसके साथ में कई जो न्यायाधीश हैं उनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। जैसे राजस्थान की हम लोग बात करें, ए कुरैशी जो है उनको अपॉइंट किया गया है। इसके साथ में ही बिंदल जो हैं वो बने हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूली एस्टेब्लिश इंडिया स्पेस एसोसिएशन। तो आप लोग को पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक संघ जो है, एसोसिएशन, उसको अनाउंस किया गया था, जिसमें प्राइवेट कंपनीज प्लस सरकार जो है वो दोनों मिलकर काम करेगी, और उसके तहत ही ये एसोसिएशन स्थापित किया गया है। और इसके पहले अध्यक्ष जो हैं वो जयंत पाटिल को अपॉइंट किया गया है। नाम आप लोग जरूर याद रखना, जयंत पाटिल जो है ये इनका नाम है। तो 11 अक्टूबर को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस एसोसिएशन को लॉन्च किया गया था। तो स्पेस के क्षेत्र में नए इनोवेशन करने के लिए ही ये इसकी जो है वो स्थापना की गई है, जिसमें लार्स एंड टुब्रो, एल&टी और बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो इसमें शामिल होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ इंग्लैंड में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों से हट गया है। तो रिसेंटली हॉकी इंडिया जो है इसने विड्रॉ कर लिया है, और यहां पर हवाला जो दिया गया है वो कोविड-19 का दिया गया है, और इसी के चलते राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इसे विड्रॉ कर लिया है हॉकी इंडिया ने। बर्मिंघम के अंदर 2022 में, इंग्लैंड के अंदर स्थित है बर्मिंघम, और वहीं पर हॉकी ये जो है राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करवाए जाएंगे, और हॉकी इंडिया ने उसे विड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर रीजन जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि कोविड-19 और यहाँ पे क्वारंटीन जैसे रूल जो हैं वो इंपोज किए जा रहे थे, इसीलिए हॉकी इंडिया के द्वारा यहाँ पर विड्रॉ कर लिया गया है। अगस्त मंथ के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा का जो स्थान रहा है वो कौन सा रहा है? दूसरा स्थान रहा है। हाल ही में किस देश ने 290 किलोमीटर रेंज की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है? तो वो है पाकिस्तान। न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? यहां पर ए आंसर करेक्ट है, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। भारत और किस देश के बीच जयनगर कुर्था रेल सेवा शुरू की गई है? तो वो है नेपाल। किस राज्य और यूनियन टेरिटरी की सरकार ने प्रूफ ऐप को लॉन्च किया है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ एक सी कैट युद्धाभ्यास जो है वो किया है? तो भारत ने अमेरिका के साथ किया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल जो है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में एयर इंडिया के किस पायलट को यूनाइटेड नेशंस में महिला प्रवक्ता के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो वो है जोया अग्रवाल। और यहां पर अंटार्कटिका मतलब उत्तरी ध्रुव पर टाटा एयरलाइंस के थ्रू जाने वाला जो ग्रुप था महिलाओं का, उनका जो लीड किया था वो जोया अग्रवाल के द्वारा ही किया गया था। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सैटेलाइट फोन लगाया गया है? तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका दिवस, इसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे, 14 अगस्त इसका करेक्ट आंसर है। हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं कल वाले। राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश जो है वो ए कुरैशी को बनाया गया है। 12 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपना 28वां स्थापना दिवस मनाया है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सरिता मोर ने कौन सा पदक जीता है, तो ब्रॉन्ज मेडल इनके द्वारा जीता गया है। पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो सी आंसर करेक्ट है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। भारतीय अंतरिक्ष संघ का उद्घाटन किसने किया है, मतलब इंडियन स्पेस एसोसिएशन का उद्घाटन जो है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस राज्य में अन्नोत्सव योजना की शुरुआत की गई है, तो वो है उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल जो है इसको वापस ले लिया है, तो वो है राजस्थान सरकार। हाल ही में किस राज्य का चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित कर रहा है, तो वो है तेलंगाना गवर्नमेंट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकलव्य स्कूल से चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों मतलब एनजीओ के साथ में समझौता किया है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोज क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक बुक है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, ये जो है किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो सुधा मूर्ति के द्वारा ये किताब लिखी गई है। तो आप लोगों के द्वारा जो कमेंट सेक्शन में आंसर किए गए थे वो बड़े बेहतरीन थे, ठीक है। ये आज का स्टडी क्लोज आप लोग की क्वेश्चन जो है वो आप लोग के सामने है। किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए 1% आरक्षण की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर अवेलेबल करवा दी जाती है। अगस्त मंथ के करंट अफेयर के साथ में क्विज जो है वो आप लोगों के लिए अपडेट कर दिया जाता है, तो आप लोगों को जरूर अटेम्प्ट करना है। स्टडी क्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।